बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। मैनपुरी में मंगलवार को पूरा समाजवादी कुनबा जुटा था। अखिलेश यादव थे, चाचा शिवपाल भी थे, साथ में राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। मौका था मैनपुरी से डिंपल यादव के नामांकन का, लेकिन परिवार के इन सदस्यों के अलावा नामांकन में एक और शख्स मौजूद था जिसकी चर्चा लखनऊ तक हो रही है। बीएसपी खेमे में भी खलबली मची है। आपको बताएंगे डिंपल के नामांकन में मौजूद उस शख्स की पूरी कहानी और बताएंगे क्यों बीएसपी खेमे में मची है खलबली। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए डिंपल यादव के नामांकन में आज क्या खास था। तो जान लीजिए नामांकन से पहले डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंची और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद दिया। सैफई स्थित घर से निकलने के बाद डिंपल यादव अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दी, साथ ही लोगों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी। पहले आपको नामांकन के लिए कैसे देख रही चुनाव को? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र वासियों को आज दुर्गा अष्टमी है उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में इस क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। नामांकन दाखिल करने के बाद भी मीडिया से मुखातिब होते हुए डिंपल ने अपनी जीत के दावे के साथ साथ बीजेपी पर भी जोरदार हमला किया। डिंपल यादव का दावा है कि देश की जनता इस बार बीजेपी का सफाया करने वाली है। इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। इधर पत्नी डिंपल यादव की जीत का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोग हमारे परिवार से सीधे जुड़े हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। समाजवादी पार्टी नेताजी का हमेशा सम्मान किया है। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है, वहीं मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद मैनपुरी का मान सम्मान का चुनाव भी यहाँ की जनता समझ रही है। जो लोग 10 साल से सत्ता में रहे हैं, आज वो अपने सांसदों की तस्वीर होर्डिंग पे नहीं लगा पा रहे हैं। सांसदों के और प्रत्याशियों की तस्वीर गायब है होर्डिंग से। जिस समय वोट पड़ेगा, होर्डिंग पे लगी हुई तस्वीर भी जनता गायब कर देगी। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अब बसपा ने मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव शाक्य की जगह पर इटावा की भरथना विधानसभा सीट से विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब कहानी दरअसल ये है कि डिंपल के नामांकन में पहुंचने वाले जिस शख्स का ऊपर जिक्र किया था वो कोई और नहीं गुलशन देव शाक्य ही थे। टिकट कटने के बाद गुलशन देव शाक्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन में भी पहुंचे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के अलावा गुलशन देव शाक्य ही वो शख्स थे जो डिंपल के नामांकन में मौजूद थे। ऐसे में बीएसपी खेमे में गुलशन देव शाक्य की मौजूदगी को लेकर खलबली मची है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।